प्रेम ऐनी श्री राधिका। कहता है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, अप्रेम वरन नंद, अप्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। यानी प्रेम की रूप श्री राधिका और प्रेम का प्रतिरूप भगवान श्री कृष्ण। यानी प्रेम का प्रतिरूप कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। और प्रेम की प्रतिरूप क्या थी? राधा। कहता है प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। यानी जो राधे और कृष्ण थे वह प्रेम रूपी वाटिका के माली और मालिन थे। जिस प्रकार माली और मालिन फूलों की सेवा करती है, उसी तरह प्रेम रूपी वाटिका के सेवा कौन करते थे? प्रेम रूपी वाटिका के माली मालिन कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। और कहता है मोहन छवि रस खान लाखी, अब जे दुर्गे अपनी नाही, आचे आवत धनुष से छूटे और सर से जाही। यानी कहते हैं कि जब से मोहन की छवि को देखा हूं, जब से मोहन की छवि को देखा हूं, कहता है मोहन छवि रस खान लाखी, अब दीर्घ अपनी नाही। जब से भगवान श्री कृष्ण के मोहन की छवि को दर्शन किया हूं, तब से मेरा मन मेरे बस में। मोमन मलिक ले गयो चित चोर नंद, कहते आचे आवत धनुष से छूटे और सर से जाई। यानी जब से भगवान कृष्ण को देखा हूं, अपने आंखों से देखा हूं, अपने नेत्रों से देखा हूं, तब से ऐसा लग रहा है कि अचानक मेरे सामने आ जा रहे हैं और पल भर में ओझल हो जा रहे हैं। कहता है मोमन मलिक ले गयो चित चोर नंदन, अब बेमन में क्या करूं परी फेरे के फन। यानी कहते हैं कि जब से भगवान का दर्शन किया हूं, तब से मेरा मन मेरे बस में नहीं है। मेरे मन को ले गए, चुरा कर ले गए। मेरे मन को चितचोर नंद, यानी नंद के लाल चितचोर भगवान श्री कृष्ण मेरे मन को चुरा कर ले गए। मेरे मन को चुरा कर ले गए। कहता है कि मेरे मन को चुरा कर जब से कृष्ण का दर्शन किया हूं, मेरे मन को चुरा कर ले गए। ठीक है, कौन ले गए? भगवान कृष्ण ले गए। उन्हें प्रेम से चितचोर भी कहा जाता है, यानी मन को चुराते हैं, इसलिए उनका नाम क्या रखा गया है? चितचोर कहा जाता है। अब बेमन मैं क्या करूं परी फेरे के फन, अब तो मेरा मन तो चुरा कर ले गए, अब बिना मन के मैं क्या करूंगा? अब तो मैं फेर में फंस गया हूँ, अब तो मैं उलझन में पड़ गया हूँ कि बिना मन के मैं क्या करूंगा। मेरा जो मन है उसको चुरा कर कौन ले गए? भगवान श्री कृष्ण ले गए। प्रीतम नंद किशोर आजादी नैनी लाग्यो, आमन पावन चित चोर पलक उठ नहीं करी साको। यानी कहता है हे प्रीतम, हे नंद किशोर, जिस दिन से तुमसे नैन लगा है, जिस दिन से तुमको देखा हूं, तुमसे नैन मिला है, मन पावन चित चोर, मेरे मन को तुम चुरा लिए, पलक उठ नहीं करी साके। जिस दिन से मेरा मन चोरी हुआ है, उस दिन से मैं अपना पलक नहीं झपका हूँ और उठ नहीं सटाया हूँ। यानी मैं अबोध हो गया हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। यही बात कहते हैं कभी। दूसरा पद है या लकुटी अरु कमरिया। कहता है या लकुटी अरु कमरिया, पर राज तिहु की पूजी की ताजी दारो, आठम सिद्धि नौ निधि, सुख नंद गाय चराई विसारो। यानी कहता है एक लाठी और एक कंबल, एक लाठी और एक कंबल अगर मुझे मिल जाए तो तीनों लोगों के सुख को मैं त्याग सकता हूं। कौन बोलते हैं? रसखान बोलते हैं। कवि रसखान कहते हैं कि एक लाठी और एक कंबल मुझे मिल जाए तो उससे तीनों लोगों के सुख को मैं त्याग सकता हूँ। अठों सिद्धि नवों निधि, सुख नंद गाय चराई विसारो। यानी आठों सिद्धि को त्याग सकता हूँ, नौ निधि को त्याग सकता हूँ, अगर भगवान श्री कृष्ण के गाय चराने का मौका मुझे मिल जाए। कहता है कि रस खान कबो इन अखियों से ब्रज के वन बाग तराग निहारो। हे रस खान कहते हैं
कि जब से इन अखियों से ब्रज के वन में घुमा हूं, ब्रज के बनबाग को, वन को, बाग को, बगीचा को, तालाबों को मैं घुमा हूं, तालाबों में सैर किया हूं। कोटिक लौ काल धौत के धाम करीले के ऊंचन पर बारो। यानी कहते हैं कि ऐसा मन करता है कि पूरा दुनिया के सुख को त्याग दूं और जाकर हमेशा के लिए वहीं पर बस जाऊं, वहीं पर मैं रह जाऊं। कैसा लगा आप लोग को?